अपनी बीवी से इतना डर क्यों रहे हो? हाँ, उसे बोल दो ना कि तुम उससे प्यार नहीं करते। हाँ, नहीं करते ना? हाँ हाँ, नहीं करता मैं प्यार। मुझे थोड़ा टाइम दो, वो अभी अपने बीमार बाप के घर से आई है। प्लीज मेरी बात को समझो। मैं सब ये कहानी है शेफाली की, जिसको नाचना बहुत ही पसंद है। हालांकि शादी हो गई है, पर इसका पति विवेक इसे छोड़ के चला गया है, पर वो बार बार इसके पास आता रहता है, जैसे कि अभी आया है। तो यहाँ पे पता चलता है कि विवेक ने इसको नहीं छोड़ा, बल्कि शेफाली ने गद्दारी की है इसके साथ और इसको लात मारी है। यह विवेक हर बार शेफाली को समझाने आता है, पर यह चुतिया नंदन औरत तो कुछ समझना नहीं चाहती, बल्कि कुछ गलत हरकतें करके इसको हर बार भगाती है। शेफाली अब अपनी पूरी साड़ी उतारकर खुला ऑफर देती है विवेक को कि जो करना है करो, दबाओ मेरे मौसम्बी, चूसो मेरा पानी। पर यह नालायक बंदा संस्कारी बन के कुछ भी नहीं करता। मैं होता ना इसकी जगह तो साला कच्चा खा जाता इसको। इतने बढ़िया माल को बिना ठुकाई करे मैं छोड़ सकता हूँ क्या? खैर, अगले सीन में स्नेहा और ऋषि नाम के दो युवा जोड़े देखने को मिलेंगे। ये दोनों 5th जनरेशन के हिसाब से चल रहे हैं और बिना शादी करे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ताकि शादी होने के बाद पछतावा ना हो। इसलिए अब दोनों रिलेशन में एक साथ रहने के लिए रूम ढूंढते हुए आए हैं शेफाली के घर में। अकेली रहती है ये, बस शेफाली ने घर की देखभाल और अच्छे से रखने के लिए नौकरानी को रखा है, तो इन दोनों को रूम रेंट पर दे देती है। अगले दिन शेफाली अपने डांस की प्रैक्टिस करने लगती है, तभी स्नेहा भी वहां आती है, तो शेफाली स्नेहा को भी डांस करने के लिए कहती है। इसी बीच शेफाली स्नेहा को ऐसी रोमांस भरी बातें और उसके करीब चाहती है कि इनके बीच जरूर कुछ होगा, ऐसा लगता है। वैसे भी शेफाली की प्यार की ज्वाला तो बरसों से भड़क रही है ना। शेफाली को तो अब ज़रूरत भी है संभोग करने की, तो देखते हैं इनके बीच में रोमांस होता है या नहीं। तो अभी के लिए इनका तो कुछ नहीं होता, पर रात में स्नेहा ट्रेडिशनल वाली हॉट साड़ी पहनकर बिल्कुल हॉट लेडी बन के तैयार रहती है और ऋषि के आते ही अपना प्यार दिखाने के लिए भिड़ जाती है इसके साथ में। और अभी देखने को मिलेगा क्यूटी ब्यूटी स्नेहा का तमाशा। ये सीन पूरे 10 मिनट का होता है और काफ़ी सुंदर भी सीन होता है। नई नई एक्ट्रेस को ऐसे हॉट सीन्स में देखने का बड़ा ही मज़ा आता है भाई। दोनों ही हीरोइंस ना बड़ी कातिलाना है, लाजवाब है। इधर ये शेफाली अब रोज़ अपने साथ शामिल करके डांस सिखाने लगी है, पर ये शेफाली एक तीर से 2 निशाने लगाने लगी है। मतलब शेफाली स्नेहा के साथ साथ ऋषि को भी मैनिफेस्ट करने लगी है। शेफाली मस्त लाइन देने लगी है ऋषि को भी। अब एक दिन जब स्नेहा घर पे नहीं होती, तब ये विवेक फिर आता है शराब पी के। इस बार वो शेफाली के साथ बड़ी बदतमीजी करने लगता है, तो हीरो की तरह एंट्री मार के ऋषि शेफाली को बचाता है, जिसके बाद शेफाली मासूम लड़की बन के ऋषि के गले ऐसे चिपकती है जैसे विवेक इसको मारने आया हो और ये ऋषि शेफाली को बचा के बहुत ही बड़ा काम किया हो। इस दिन के बाद से ऋषि शेफाली के करीब जाने लगता है और शेफाली ऋषि को और ज़्यादा उकसाने के लिए गंदी गंदी हरकतें करने लगती है। ऋषि स्नेहा को कम टाइम देने लगता है, ज़्यादातर वो बस शेफाली को देखने लगता है। ये बात एक दिन स्नेहा नोटिस कर लेती है, जिसके बाद ऋषि और स्नेहा का झगड़ा शुरू हो जाता है और इन दोनों को झगड़ता देख ये शेफाली और नौकरानी बड़ी खुश होने लगती है, मानो जैसे ये इनका प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा हो। क्या पता ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये शेफाली की हरकतें, नखरे और ऋषि को पटाने के लिए इसकी लाइन देना सब कुछ सही था, तो इसी बात का फ़ायदा हो सकता है या फिर प्लान हो सकता है। और जो बंदा रोज़ रोज़ इसके घर पे आता हो, उसके साथ भी इसने वैसा ही किया हो। शेफाली के राज कोई नहीं जान सकता और वो तो शहर से इतनी दूर रहती है कि इसकी ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानता। मुझे दाल में कुछ गड़बड़ लग रही है, या तो ये शेफाली नमक हलाल है या नमक हराम, ये तो जानना है तो अभी वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा ना। अब शेफाली की हरकतें और नखरों से ऋषि इसके करीब आने लगा था। यही असली काम है शेफाली ताई का, इसलिए तो ये अकेली रहकर घर पे शादीशुदा जोड़ों को रूम किराए पे देती है ना। तो अब स्नेहा कुछ काम की वजह से बाहर जाती है, तो अब ऋषि यहाँ पे अकेला ही रहता है। यही तो मौका शेफाली तलाश रही थी। तो स्नेहा के जाते ही ऋषि को अपना बनाने के लिए शेफाली गंदी बातें
करने लगती है। जब एक इंसान के सामने डर्टी बातें करती है ना औरत, तो उसका पोपट तो खड़ा होके गुफा में घुसने के लिए मचलने लगता है ना। तो यही होता है अभी ऋषि के साथ में, जिसके बाद दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और शुरू होता है अब दोनों के बीच की किसिंग सीन शुरू। और ऋषि शेफाली को अपने बाहों में उठाकर ले जाता है कमरे के अंदर और शुरू होता है दोनों के बीच मिडनाइट वाली सुहागरात। और सबको शुरू में ही शानदार झक्कास वाली रोमांटिक सीन यानी कि सुहागरात देखने को मिलेगी, जो पूरे 20 मिनट की होती है। दोनों के बीच इतना गहरा प्यार और रोमांस होता है कि देख के सच में मज़ा आएगा। फिर अगले दिन स्नेहा ऋषि को कॉल करती है और कहती है कि मेरी एक सहेली मुझे बता रही थी कि जो भी कपल्स शेफाली के घर में रहते हैं ना, उनके बीच झगड़ा होके उनका रिश्ता टूट जाता है, तो तुम ना उससे दूर रहना। जिसने भी ये बात बताई है ना, सच्ची बताई है, क्योंकि ये शेफाली दिखने में भोली भाली है पर अंदर से पूरी डायन है। तो क्या स्नेहा की बात सुन के ये शेफाली से दूर रहेगा या हवस की चाहत में अपनी नैया डुबाएगा, ये देखने वाली बात है। और फिर अगले दिन स्नेहा की बात ना सुनते हुए ये ऋषि फिर शेफाली के साथ रोमांस करने में लग जाता है, मानो जैसे शेफाली ने ऋषि के ऊपर वशीकरण वाला मंत्र मारा हो। ये तो इसका मुरीद हो गया है। जब भी शेफाली इसके नज़दीक आती है तो ये हिप्नोटाइज होके टपाटप करने लगता है। तो अब फिर से ये दोनों अपने गैर संबंध बनाने लगते हैं। भाई इस हीरोइन का ना मैं दीवाना हो गया हूँ। क्या फिगर है, क्या लचक है, क्या रोमांस करती है, सब कुछ टॉप क्लास करती है, तो भला कौन इसका फैन नहीं बनेगा। तो सभी को फिर से पूरे 20 मिनट का लाजवाब वाला माहौल रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। पर आज ना अचानक से सरप्राइज की तरह स्नेहा वापस आ जाती है और ये दोनों एक ही कमरे में नंगे पड़े होते हैं। फिर क्या ऋषि की दोनों गुटलियाँ उसके हाथ में आ जाती है। पर ये घर शेफाली का है, वो सब कुछ जानती है, कब कहाँ छुपना है, कैसे गायब होना है, तो वो आसानी से यहाँ से भाग जाती है। और फिर ऋषि स्नेहा को अंदर लाकर उसके साथ में बाकी का रोमांस करने लगता है और फिर से ऋषि भाऊ को रोमांस करने का मौका मिलता है। एक भाभी है तो एक खुद का माल, और क्या चाहिए लाइफ में, सब तो सही हो रहा है ना, यही तो चाहिए ना बस। फिर से सभी को 13 मिनट का क्रेजी वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। पर ये ऋषि भाऊ ना अब स्नेहा के साथ में मज़ा नहीं आ रहा, ये ऐसा समझ के उसे तो सिर्फ शेफाली भाभी का फिगर पसंद आने लगा है। तो वो आज रात ना स्नेहा को गहरी नींद में सोता देख निकल पड़ता है शेफाली की पुंगी बजाने को। और फिर से ऋषि शेफाली का चमत्कारी वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। आज भी दोनों पूरे नंगे होके प्यार करने लगते हैं, पर आज ना स्नेहा भी दोनों को नंगे हाथों पकड़ लेती है। स्नेहा दोनों को टुकाई करते हुए लाइव देखती है। फिर क्या जिसका डर था वही होता है, दोनों का रिश्ता टूट जाता है। स्नेहा ऋषि को छोड़ के चली जाती है और ऋषि स्नेहा को रोकता भी नहीं, क्योंकि वो तो शेफाली के वश में होता है ना, तो शेफाली को ही अपना हम सफ़र समझ के यहीं पे रहने लगता है। पर ऋषि कुछ दिनों बाद कॉल पे किसी और के साथ में बिजी रहने लगता है, और तो और इसके रूम पे कोई और भी लड़की आने लगती है, जिसे देखकर शेफाली की सटकने लगती है। शेफाली का रूल है कि जो मेरा है वो बस मेरा है, वो मेरे अलावा किसी और को देख भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता। इसी वजह से दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और ऋषि किसी और लड़की से प्यार ना कर सके या उसके क्लोज ना जा सके, इसके लिए उसका चैप्टर ही क्लोज करवा देती है। ना ही रहा इंसान, ना ही होगा जलन, बात खत्म। बेचारा ऋषि हवस की चाहत में मारा गया, ठोकने को तो खूब मिला, पर बेचारे की लंबी उम्र छीन गई और भगवान को जल्दी प्यारा हो गया। और इसी के साथ कहानी पूरी ख़त्म होती है। आपको दोनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।